हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मंडे मॉर्निंग से वाला व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। रात को ही मैंने इडली बना के रख दी थी क्योंकि आज से ना काशवी स्कूल जाने वाली है। उसका फर्स्ट डे होने वाला है स्कूल का, और वो बहुत ही कम चीज़ें खाती है। रोटी सब्जी तो बिल्कुल नहीं खाती, दही रोटी खा लेती है या फिर राइस ले लेती है, बट खाना प्रॉपर नहीं खाती। तो मैं रात को ही पूछ के सो गई थी बच्चों से, तुम्हें क्या खाना है? तो मैंने उसको ऑप्शन बताए थे कुछ, तो उन्होंने इडली के लिए हाँ बोला था। तो रात को ही मैंने इडली बना के रख दी थी क्योंकि मॉर्निंग में ना बनाने में टाइम लगता है इडली वगैरह बनाना, फिर साथ में दोनों बच्चों को रेडी भी करना है। वैसे तो डेली ही काशवी भी जैश के साथ ही रेडी हो जाती है, बट एक होता है ना स्कूल जाना, उसको थोड़ा मेंटली प्रिपेयर करना है, थोड़ा अच्छे से उसको ध्यान देना ना। और फिर सुबह इतनी चीज़ें बनाओ तो उतने ही बर्तन हो जाते हैं, तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो इडली मैंने रात को ही बना के फ्रिज में रख दी थी। अभी बस मैंने मसाला तैयार कर दिया, इडली को कट कर दिया है और इसको मैं ढक के रख दूँगी। बच्चों के लंच के लिए मैंने मसाला इडली बनाई है, तो वो मैं बना के रख के आ गई थी। और हम भी जैसे नाश्ता करेंगे या लंच करेंगे ना, तो हम तो ये खाएंगे नहीं, इडली वगैरह हम कम ही खाते हैं। तो उसके लिए ना मैंने रात को भिंडी कट करके रख दी थी। तो आकाश जी अभी किचन में भिंडी की सब्ज़ी बनाने लग रहे हैं। आटा मैंने पहले ही गूंद के रख दिया था। दोनों बच्चों को मैंने नहला दिया, इनको रेडी कर दूँगी। जैश के पास तो स्कूल की यूनिफ़ॉर्म है, बट काशवी की यूनिफ़ॉर्म अभी परचेज़ नहीं करी है, तो काशवी घर के ही कपड़े पहन के जाएगी स्कूल में। जैश नहा के रेडी हो गया था, इतने वो पूजा करने लग रहा है पीछे। यहाँ पे मैं काशवी को रेडी कर दूँगी। तो थोड़ा ना इसको समझाना पड़ता है। वैसे तो काफ़ी दिन से ना कह रही है, और जैसे जैश को इसके पापा छोड़ने के लिए जाते हैं ना, कि मैं भी जाऊँगी आपके साथ। बट मैं इसको इसलिए नहीं भेज रही थी क्योंकि इसके हिसाब का ना लंच नहीं बन पा रहा था। जैसे जैश तो रोटी सब्ज़ी खा लेता है, तो उसके लिए मैं रोटी सब्ज़ी बना रही थी, तो इसलिए मैं इसको नहीं भेजती थी। बट अभी एग्ज़ाम के बाद जैसे न्यू सेशन स्टार्ट हुआ, अभी रिज़ल्ट तो नहीं आया, पीटीएम नहीं हुई है बच्चों की, बट न्यू सेशन ना स्टार्ट हो गया है। तो हमने सोचा कि काशवी को ना अभी से स्कूल भेज देते हैं, क्योंकि जैसे न्यू एडमिशन्स होंगे और नए नए बच्चे आएंगे स्कूल में, तो काशवी ना अभी से सबसे मिल लेगी, थोड़ी दोस्ती हो जाएगी। बाद में इसको लेट भेजेंगे ना, तो सारे बच्चे आपस में फ्रेंड बन जाएंगे, ये अकेली बैठी रहेगी। वैसे तो ये रो नहीं रही थी, बिल्कुल भी खुश रहती, क्योंकि काफ़ी टाइम से जैसे मैंने बताया ना, खुद ही कहती है मुझे जाना है जाना है। तो थोड़ा सा बच्चे को माइंड में रहता है कि हाँ हम इस एज के बाद स्कूल जाएंगे। जैश भी कभी नहीं रोया था, फर्स्ट डे वो स्कूल गया था ना, इतना खुश होके गया था ना। कभी छुट्टी के टाइम में रोते हुए आया था। बट काशवी स्कूल तो जाती है, बट आते टाइम ना रोते हुए आती है। उसको पापा उसको लेने जाते हैं ना स्कूल, तो अपने पापा को देखते ही वो रोने लग जाती है। स्कूल में नहीं रोती, बट अपने पापा को देख के रोने लग जाती है। यहाँ पे ना जैश ने फूल चढ़ा दी थे रात को, आकाश जी ना फूल भी लेके आए थे। कोशिश रहती है कि मंडे को या फिर ट्यूसडे को ना एक बार मंदिर में अच्छे से फूल चढ़ा के फिर पूजा करें। बहुत अच्छी खुशबू आती है पूरे दिन, 2-3 दिन तक तो इतनी अच्छी खुशबू रहती है। जैसे हम सेम रूम में ही सोते हैं ना जहाँ पे मंदिर है, तो बेड पे हम सोते हैं तब भी इतनी अच्छी खुशबू वहाँ से आती रहती है। इतनी तो धूप बत्ती और अगरबत्ती की खुशबू नहीं आती जितनी जो फूलों की आती है। तो दोनों बच्चे रेडी हो गए थे। इनको यहाँ पे मैंने नाश्ते में भी वही इडली दे दी है, क्योंकि पूछा था मैंने भाई रोटी खाओगे कि, बट रोटी तो कहाँ ही खाने वाले थे। तो ये काशवी का न्यू बैग लेके आए थे हम, पिंक कलर का, और उसकी पसंद की पिंक कलर की वाटर बॉटल लेके आए थे। वाटर बॉटल में बहुत सारे ऑप्शन थे, बट ना मैंने जो स्ट्रॉ वाली होती है ना वो वाली चूज़ करी, ताकि काशवी इजीली पी ले और गिरे ना, जैसे कपड़े वगैरह गीले नहीं करे वो। तो यहाँ पे मैंने बच्चों का लंच पैक कर दिया था, इडली डाली है, साथ में मखाने रोस्ट कर दिए थे। मखाने भी मैं रात को ही रोस्ट करके सोई थी। वैसे रोस्ट वगैरह करने में टाइम नहीं लगता, बट वही बात है ना, चीज़ें करते हैं तब बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इतना काम मैं रात को करके सोई थी ताकि मॉर्निंग में ज़्यादा बर्तन नहीं धोने पड़े। मुझे किचन का काम ना बहुत ज़्यादा आफत लगता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि रात को सारा काम निपटा लूँ, क्योंकि रात को इतनी ज़्यादा मेरी कुकिंग होती नहीं है। तो मैं मॉर्निंग की प्रिपरेशन ना रात को ही करके रख लेती हूँ। तो यहाँ मैं काशवी को दिखाने लग रही थी कि बेटू आपके लंच में ना मैंने ये डाला है, ऐसे ऐसे है, आप खा लेना, ताकि इसको थोड़ा समझ में आ जाए। काशवी का ना न्यू लंच बॉक्स नहीं लिया हमने, क्योंकि मार्केट में देखने गए थे ना, तो कुछ ज़्यादा ही वो महंगे बता रहे थे। मैं सोच रही थी स्टील का लंच बॉक्स ले ले, बट वो काफ़ी महंगा बता रहे थे, तो मैं सोच रही हूँ ना ऑनलाइन ही मंगवा लूँ। तो जैश का पुराना लंच बॉक्स रखा था, तो वो मैंने काशवी को दे दिया, और जैश अपना वाला ही लंच बॉक्स लेके जा रहा है। मुझे रात से ही टेंशन हो रही थी कि मैं पता नहीं टाइम से उठ पाऊँगी कि नहीं, काशवी स्कूल कैसे जाएगी, और रो रोएगी तो नहीं, और मुझे ना दो दो तरह का नाश्ता बनाना था, तो टाइम से सारी चीज़ें हो पाएगी कि नहीं। तो इसलिए मैं ना जल्दी उठ गई थी, तो आराम से सारा काम हो गया था। बच्चे भी टाइम से नहा लिए थे, और शायद 7 बजे के आसपास या 7:30 बजे के आसपास ना दोनों को मैं नहला दिया था, और 8 बजे तक तो बिल्कुल फ्री होके घूम रहे थे नाश्ता करने के बाद। काश भी अपना बैग इसलिए नहीं उतारी थी कि कहीं जैश उसके बैग को हाथ ना लगा दे। बाकी अभी टाइम था उसको स्कूल जाने में, पूरा 1.5 घंटा बाकी था, 9:20 का टाइम होता है। और बच्चे ना बहुत जल्दी रेडी हो गए थे, मतलब मुझे थोड़ा प्रेशर था ना माइंड पे कि कहीं लेट ना हो जाए, तो मैंने उनको टाइम से ही रेडी कर दिया था। बिल्कुल अब मैं आराम से अपना खाना वगैरह बनाने लग रही थी, आकाश जी भी नहा लिए थे।
तो यहाँ पे उनके लिए मैं खाना लगा दूँगी। अब गर्मियाँ स्टार्ट होगी ना, तो मैं डेली दही जमाती हूँ, बिना दही के बच्चे खाना खाते ही नहीं हैं। काशी लस्सी भी ले आते हैं ना, तो बच्चे लस्सी लेते ही नहीं है, रायता तो पी लेता है जश, बट काशवी बिना दही के रोटी नहीं खाती। वो ना बाहर का सारा स्पाइसी खाना खा लेती है, जितना भी चाउमीन मोमोज़ होंगे वो सारी चीज़ें खा लेती है, बट सब्ज़ी नहीं खाती, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे ना काशी को भी मैंने ब्रेकफास्ट करवा दिया था, तो फिर मैं इनसे कह रही थी कि मैं भी चलती हूँ आपके साथ स्कूल में, कहीं काशवी रोए ना। तो यहाँ पे हम स्कूल में आ गए थे काशवी को छोड़ने के लिए। मैम से भी ना थोड़ा समझाना होता है ना कि मैम वॉशरूम के लिए बता देती है, बट आप इससे पूछ लेना, इसको ऐसे खाना खिला देना, थोड़ा ध्यान रखना। क्योंकि काशवी किसी से भी ना फालतू नहीं बोलती, बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती है। काफ़ी बच्चे होते हैं ना चंचल, तो ये ऐसे नहीं है। घर पे तो पूरी शरारत करती है, बट किसी स्ट्रेंजर के पास हो या फिर ऐसा कोई हो ना जिसको ये नहीं जानती, तो उससे नहीं बोलती ज़्यादा। तो यहाँ मैम इसको अंदर ले गई थी, तो मॉर्निंग में तो बिल्कुल भी नहीं रोई, बट हाँ जैश बता रहा था, जैश ना नीचे राउंड लगाने लग रहा था पानी पीने के बहाने या वॉशरूम जाने के बहाने। वो अपनी बहन को देख देख के आ रहा था, तो घर आके बता रहा था, मम्मा मैंने इसको एक दो बार देखा था, बिल्कुल गुमसुम थी, प्रेयर के टाइम पे भी ऐसे चुपचाप थी, इसने तो मुझे नहीं देखा। बट एक बार ना काशवी की नज़र पड़ गई थी जैश पे, जैश वॉशरूम गया ना, तो उस टाइम वो जैश को देख के रोने भी लग गई थी। तो मैं तो घर आ गई थी, बट मेरे माइंड में ना यही चल रहा था कि पता नहीं वो रो तो नहीं रही होगी। इसलिए टीचर से भी ना कह के आ गए थे हम कि अगर बाई चांस काशवी अगर रोती है ना, तो आप फ़ोन कर देना, हम लेने आ जाएंगे उसको। तो यहाँ पे मैं घर आके लगी हूँ आराम से अपने घर के कामों में। अभी बहुत टाइम बाद ऐसा हो रहा है, शायद 2.5 साल बाद ही, क्योंकि काशवी से पहले जब जय स्कूल जाता तब मैं थोड़ा ऐसे फ्री होके काम करा करती थी। उसके बाद तो हमेशा काशवी को लेके ही साथ में काम कराना, तो अब काम करने में ना थोड़ा मज़ा सा आता है, बिल्कुल रिलैक्स होके हम काम करते हैं ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बेडशीट ठीक कर दी थी, और बेडशीट ठीक करने से पहले जितना सामान फैला रहता है ना, उसको सही करने में ज़्यादा टाइम लगता है। झाड़ू पोछे में ना मुझे भी लगता बिल्कुल भी टाइम लगता होगा, बट जो सामान फैला रहता है, सबके टाल्स इधर उधर पड़े रहते हैं, मैले कपड़े पड़े रहते हैं। फिर जैश स्कूल में गए ना, तो उसकी बुक्स वगैरह भी मैंने देखी, क्योंकि न्यू सेशन की ना बुक परचेज़ नहीं करी अभी। लास्ट ईयर कुछ नोटबुक्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुई थी, बिल्कुल ही ब्लैंक रखी हुई थी, तो एक दो नोटबुक्स ना मैंने जैश को वो वाली दे दी थी कि अगर मैम काम करवाती हैं तो उसमें करवा देंगी। और काशवी को तो नोटबुक्स वगैरह ना दी नहीं है। जयशुर के स्कूल में स्टेशनरी किसी भी तरह की ना अलाउड नहीं है, स्कूल से ही मिलती है ना। जैश को ले जाने अलाउड है, और काशवी को तो वैसे भी अलाउड नहीं है। जैसे पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर कुछ भी लेना हो ना, तो स्कूल में ही मैम दे देती हैं, और स्कूल में ही सबमिट कर लेते हैं वापस से। और ऐसे ही ना नोटबुक्स का है, जब जैश को स्कूल से बुक इशू हो जाएगी ना, तो एक बार वो मिलेगी हमें घर के लिए, जब हमें उन पे कवर वगैरह चढ़ाना होगा ना, उसके बाद वो हमें वापस से सारी स्कूल में ही सबमिट करवानी है। बच्चों पे ना बुक्स का बर्डन नहीं होता कि डेली सेम बुक्स बैग में आप डाल के ले जाओ, वापस आके घर पे रखो, ऐसा नहीं है। स्कूल में ही सबमिट रहती है, मैम वहीं पे बच्चों को दे देती है। फिर काम करवाने के जिस नोटबुक में होमवर्क मिलता है ना, सिर्फ वही घर के लिए मिलती है, बाकी सारी चीज़ें स्कूल में रहती हैं। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा रही थी ना, तो ये जो ब्रश होती है ये इसके पीछे गिर गई थी, फ्रिज के पीछे, तो वैसे झाड़ू से निकल नहीं रही थी, तो थोड़ा सा फ्रिज ना आगे खींच के फिर मैंने पीछे से भी अच्छे से सफाई कर दी थी। और अब छिपकलियाँ आने लगी ना, तो मुझे डर भी लगता है इस काम करते हुए। जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती है ना, बस इस छिपकलियों का डर सबसे ज़्यादा रहता है। मैं सोते टाइम ना पूरे रूम में एक बार देख के सोती हूँ कहीं छिपकली तो नहीं है, क्योंकि वैसे जब हम घर पे रहते हैं ना तब छिपकली नहीं दिखती, बट अगर हम पूरे दिन कहीं पे बाहर गए हुए हैं और जब मैं आके रूम का दरवाज़ा खोलती हूँ ना, तो एक छिपकली ज़रूर दिखती है। और वो जैसे ही मैं रूम का दरवाज़ा खोलती हूँ ना, वो भाग के दरवाजे जो हमारे पर्दे हैं ना उसके पीछे चली जाती है ऊपर स्लैब पे। तो गर्मियों में थोड़ा छिपकली का डर मुझे रहता ही है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा रहता है, तो डरते डरते मैं काम करती हूँ। तो यहाँ पे ना प्लांट्स हटा के भी मैंने झाड़ू लगा दी थी। दीवार पे ना मैं रोटी रखती हूँ ना चिड़िया के लिए, तो जब चिड़िया आती है वो नीचे गिरा देती, तो यहाँ गमलों के पीछे रोटियाँ, जो रोटी के टुकड़े होते हैं ना, वो पड़े हुए थे, तो वही उठा के मैं बार बार ऊपर रखने लग रही थी। इनको रखने के लिए ना मैं एक अलग से मिट्टी का बर्तन लाई थी। मैं गर्मियों में ना चिड़िया के लिए पानी भी रखती हूँ और मिट्टी का बर्तन रखती हूँ अलग से उसमें, ताकि रोटियां रख दूँ या फिर दाने रख दूँ किसी भी तरह के। बट ना चिड़िया उसमें खा नहीं पाती प्रॉपरली, तो मैं ऐसे ही दीवार पे रख देती हूँ, तो आराम से खा लेती हैं सारी, चिड़िया भी खा लेती है, गिलहरी भी खा लेती है। बट थोड़ा हाँ ये है कि बार बार मुझे उठा के ऊपर रखना पड़ता है, जैसे रोटी के टुकड़े हो गए या फिर कुछ भी हुआ ना, फिर वो नीचे आते हैं हवा के साथ, या फिर चिड़िया गिलहरी गिराई देते हैं नीचे। तो सारे घर में मैंने झाड़ू लगा दी है। यहाँ पे अब मैं लगा दूँगी वॉशिंग मशीन। कपड़े ज़्यादा नहीं करती अब मैं, काफ़ी दिन हो गए, मैं रेगुलरली धो ही देती हूँ, हर सेकंड डे मैं वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता सफाई में। तो यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट लोड लगा लिया, इसमें जितने भी लाइट कलर के कपड़े होते हैं ना वो मैं वॉश करती हूँ फर्स्ट में, जिनका कलर लीक नहीं होता।
तो आज ज़्यादा वाइट कपड़े तो नहीं थे, बट जो ऐसे कपड़े थे ना जिनका कलर नहीं लीक होता, वो कपड़े मैंने पहले वॉश कर दिए। फिर बाद में सेकंड राउंड में मैं डार्क कलर के कपड़े, जितने भी ब्लैक कपड़े होते हैं ना, वो मैं वॉश कर दूँगी। तो अभी मैं एक क्लिप दिखा रही थी कि अभी ना चिड़िया आके बैठी थी, मतलब कबूतर आके बैठा था छत पे पानी के लिए। अभी गर्मी ना स्टार्ट हो गई है, तो जैसे मैं कपड़े धोने लगती हूँ ना, तो यहाँ पे छत पे थोड़ा भी पानी गिरता है कहीं पे, तो तभी चिड़िया या फिर कबूतर आने लगते हैं पानी पीने के लिए। तो अभी कपड़े धोते ना मैं वही चीज़ नोटिस कर रही थी। तो लास्ट ईयर मैं जो मिट्टी का बर्तन लाई थी ना, तो अभी मैं उसमें भी पानी भर के रखूँगी चिड़िया के लिए। तो ज़्यादा तो मैं सेवा कर नहीं पाती किसी भी तरह से, किसी भी जीव की, बट हाँ कोशिश करती हूँ जो घर पे मैं जितना कर सकूँ ना उतना करूँ। मनुष्य जीवन हमें कर्म करने के लिए मिला है, तो जितना हो पाता है हम कोशिश करते हैं कि करें। हमारा बर्थडे होता है जैसे जैश के पापा का, मेरा या बच्चों का, तब हम गौशाला जाते हैं, अमावस वाले दिन भी जाते हैं, फिर कुछ भी अच्छा ओकेजन होता है ना तब भी हम जाते हैं वहाँ पे, चारा डाल के आते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने किचन में बर्तन सारे साफ़ कर लिए थे, उसके बाद काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन कर लिया। और एक बार किचन साफ़ हो जाए ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और ना जो हमारी टैप है ये लीक होती है, तो इसको थोड़ा पानी इसका लीक ना हो ना, इसलिए मैं यहाँ पे तवा रख देती हूँ, थोड़ा इस पर वेट पड़ता है ना, तो ये लीक नहीं होती। आप देख सकते हो सिंक बिल्कुल ड्राई है। यहाँ पे फ्रिज की मैंने डस्टिंग कर दी थी, और डस्टिंग करने के बाद भी ना फिर से हल्की हल्की धूल दिखाई देने लग रही थी, तो वही मैं आपको दिखाने लग रही थी। ये वाले मिट्टी के बर्तन भी मैंने उतार लिए थे, किचन में ना सबसे ऊपर रखे हुए थे लास्ट ईयर के ही। तो दो तो ये हैं चिड़िया के लिए लेके आई थी, एक में मैं रोटी या फिर दाने रखती थी और दूसरे में पानी। बट अब मैं ना दोनों में ही पानी रखूँगी, क्योंकि दाने रखते ना तो चिड़िया आराम से ले नहीं पाती। और एक और है मेरे पास ऐसे ही मिट्टी का, वो दही जमाने के लिए, तो वो मैंने अभी नहीं उतारा, वो मैं बाद में उतारूँगी। अभी तो मैं लोटे में ही दही जमा देती हूँ। तो एक जो ये मिट्टी वाला बर्तन है ना, इसमें पानी भर के मैंने वहाँ पे रख दिया था, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी लेट धूप आती है, तो ऑब्वियसली चिड़िया को भी गर्मी लगती होगी, तो छाया में रहेगा तो पानी भी ज़्यादा देर तक ठंडा रह पाएगा। और दूसरा मैं रखूँगी जहाँ मैं गिलहरी के लिए रोटी रखती हूँ ना, तो दूसरा बर्तन मैं वहाँ पे रख दूँगी। आसपास ना मैंने इसकी ईंट रख दी थी ताकि गिरे ना, क्योंकि बंदर आते हैं ना, तो बंदरों का नहीं भरोसा, इसको पानी पीने के चक्कर में इसी को फोड़ के चल दे। तो यहाँ पे एक मैंने रख दिया था, और थोड़ा रखते टाइम ना पानी थोड़ा सा गिर गया था मुझे, तो उसको वापस से मैंने फिल कर दिया। अभी ना फ्लावर्स आने स्टार्ट हुए थे जैसे ही हल्की हल्की गर्मी स्टार्ट हुई ना, बट अब गर्मी ज़ोर की होने लगी ना, तो ये फ्लावर्स ना मुरझाने लगे। अब कुछ टाइम बाद ये जितने भी विंटर वाले प्लांट्स हैं ना ये मर जाएंगे, बट समर्स के मेरे पास ना बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो उनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो पानी तो मैंने रख दिया था। यहाँ पे मैं रख रही हूँ रोटियाँ। तो रोटी ना मुझे सही ऑप्शन लगता है, तो बिखरती नहीं है। जैसे मैं दाने रखती हूँ ना दाल की या किसी भी चीज़ के, तो फिर वो गिरते हैं, हवा चलती है ना, सारी छत पे बिखर जाते हैं और फिर पैरों में आते हैं। और रोटी के टुकड़े ना चिड़िया आराम से खा लेती है। मैं जस्ट रख के ही आई थी, इतनी देर में चिड़िया आनी स्टार्ट हो गई थी। चिड़िया को भी पता चल गया था मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इसलिए एक चिड़िया तो उड़ गई थी, बाकी एक अभी बैठी हुई थी। तो बहुत अच्छा लगता है घर पे ऐसे बर्ड्स आते हैं, और साथ में इनकी जो आवाज़ आती है ना चिड़ियों की चहचहाहट, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी मैं आप लोगों को मिल रही हूँ नहाने के बाद। कुछ तो कपड़े मैंने धो के सुखा दिए थे, अभी कुछ कपड़े और सुखाने बाकी हैं। तो नहाने से पहले ना मैंने प्लांट्स में पानी डाल दिया था, क्योंकि पानी तो आ ही रहा था जिससे मैंने कपड़े धोए थे, तो साथ साथ मैंने प्लांट्स में पानी डाल दिया था, इनका पानी निकल गया था, तो उन्हीं को मैंने वापस से टांग दिया है। बचे हुए कपड़ों को भी मैं यहाँ जल्दी जल्दी सुखा दूँगी। आज मैंने हेयर वॉश भी करा था। होली वाले दिन का कलर ना निकल ही नहीं रहा, जितनी बार भी हेयर वॉश करती हूँ ना तो थोड़ा बहुत तो कलर निकलता ही है, और बाल इतने ज़्यादा रफ हो गए ना कि बस मैनेज नहीं हो पाते। कभी कभी तो मन करता है मैं अभी अपना बॉय कट करवा लूँ, बट फिर अच्छा भी तो नहीं लगता ना। बट इन बालों को ना मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। एक दिन पहले यानी कि संडे के दिन ना दीदी आई थी, तो दीदी से ही मैंने कहा दीदी प्लीज़ 2 मिनट बैठ के ना मेरे बालों में ऑयलिंग करके चले जाओ, क्योंकि आकाश जी को भी मैंने कई बार कहा है, बट उनको ना टाइम नहीं लगता। वो कहते हैं कल करूँगा, इस चक्कर में हो नहीं पा रही थी। और मैं अपने आप करती हूँ तो मुझसे इतनी अच्छे से हो नहीं पाती, तो आकाश जी से ही करवाती हूँ मोस्टली। बट अभी दीदी आई हुई थी ना, तो दीदी से मैंने एक दिन पहले ऑयलिंग करवा ली थी। फिर आज मैंने हेयर वॉश कर लिया। यहाँ पे सबकी क्रॉक्स भी मैंने धो दी थी। अच्छा नहीं लगता मुझे ना, पता है चप्पल गंदी हो वही हम पैरों में डाल के घूमने लग रहे हैं। तो जैसे ही सब चले जाते हैं ना नहा धो के, तो मैं सबकी चप्पल हो या फिर मेरी ही हो तो मैं हमेशा धो देती हूँ। और एक जोड़ी शूज़ तो ना किसी के ज़रूर धुलते हैं, या फिर काशवी के धोती हूँ, या फिर इसके पापा के, या फिर जैश के। डेली मैं धोती हूँ जब भी कपड़े धोती हूँ, तो आज मैंने जैश के एक जोड़ी शूज़ भी धो दिए थे। यहाँ पे अभी मैं करने लग रही हूँ लंच की तैयारी। लंच में मैं बनाऊँगी नमकीन चावल, और जैसे ही मैं काम से फ्री हूँ ना सीधे मैं किचन में आई हूँ,
क्योंकि अब काशवी स्कूल जाने लगी ना, तो काशवी जल्दी आएगी स्कूल से, तो 12 बजे आ जाएगी काशवी। तो जैसे ही मैं काम से फ्री होती हूँ तो वही वापस लंच की तैयारी में मैं लगती हूँ। जैश की छुट्टी तो 1 बजे होती है, बट अभी इतनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई ना, तो जैश को भी उसके पापा जल्दी लेके आ जाते हैं। तो ये टमाटर ना थोड़ा ज़्यादा ही जैसे रेड सा नहीं हो जाता, उस तरीके का था, तो मुझे लग रहा था कहीं ये ख़राब नहीं हो, तो इसको मैं सूंघ के ना चेक कर रही थी कि कहीं ख़राब तो नहीं, क्योंकि ये ख़राब होता है ना तो स्मेल आ जाती है, वैसे तो पता नहीं लग रहा था। तो मैं बनाने लग रही हूँ नमकीन चावल, क्योंकि आकाश जी को भी और जैश को भी नमकीन चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, और काशवी भी खा लेती है रोटी से ज़्यादा ना, काशवी को चावल पसंद है। तो मैं यहाँ खाना बना ही रही थी, इतनी देर में आकाश जी आ गए थे, और आकाश भी आई ना तो रोते रोते आई थी। वो सीढ़ियों में ही बैठी यहाँ पे रोने लग रही थी। इसने सीढ़ियों में पूछा अपने पापा से, पापा मम्मा कहाँ हैं? तो इसके पापा ने इसको मजाक में बोल दिया मम्मा मर गई। बस इतनी बात पे ना इतनी रोई है। ये सोचते नहीं कि बच्चों पे क्या बीतेगी, ये बस ऐसे ही मजाक में कह देते हो। फिर काशी को मैंने शांत करवाया, तो आकाश जी, मुझे पता नहीं था कि वो भी लंच करके ही जाएंगे, तो उन्होंने तो चावल खाए नहीं। फिर उन्होंने बोला कि रोटी बना दे, तो मैंने जल्दी जल्दी ना उनके लिए रोटी बनाई, थोड़ा सा आटा बचा हुआ था और भिंडी की सब्जी रखी थी। तो आकाश जी तो रोटी वगैरह खा के चले गए थे। यहाँ पे मैं बनाने लग रही हूँ खीरे का रायता। आकाश जी ना ऐसे ही लस्सी पी के चले गए थे। लस्सी में मैंने नमक और जीरा डाल के दे दिया था, बट यहाँ पे ना खीरे बचे हुए हैं, और ऐसे ना खीरे कोई भी नहीं खाता। जब भी मैं सलाद काटती हूँ ना, तो हमेशा सलाद बचा रह जाता है, तो मैं इसको ऐसे यूज़ कर लूँगी रायते में। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन